क्वेश्चन नंबर 8। किसी देश का पताका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर के आकार का बनाया गया। यदि इसे बीचों बीच भुजाओं के समानांतर दोनों ओर से परस्पर लंबवत 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग से रंग दिया जाए तो पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम देखिए इस तरह का चित्र बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो कह रहा है इस किसी देश का पताका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी लंबाई कितना है तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, यानी देखिए ये कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 75 सेंटीमीटर। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है इस पताका का। यदि इसे बीचों बीच भुजाओं के समानांतर दोनों ओर से परस्पर लंबवत 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग से रंग दिया जाए तो देखिए बीच में क्या किया है, दोनों ओर से 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग से रंग दिया है। तो पताके का शेष भाग यानी जो शेष भाग बच रहा है पताका में, ये सब देखिए, ये सब का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए ये सब, ठीक है, तो इसका कितना दूरी दिया है, इसका दिया है चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी यानी दो सबका 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम कितना लिख लेंगे, देखिए इसका भी कितना दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी, देखिए P Q R S, ये आयत के रूप में हो गया। अब इसको भी नाम दे देते हैं A B C D, इसको भी नाम दे देते हैं E F G H। और देखिए बीच में जहाँ पे 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग किया है वहाँ पे देखिए दोनों मिल रहा है यहाँ पे, यानी ये बीच वाला रंग दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम नाम देते हैं कोई I J K L। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे पताका की लंबाई। पताका की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए पताका की लंबाई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो पहले हम मीटर को भी सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। तो देखिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम बदल लेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग को मालूम है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी पताका की लंबाई कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे और चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पताका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो आयत के रूप में हुआ। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी 120 गुना 75 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए 120 गुने 75 कर देंगे तो 12 × 5 = 60, हाथ में रहा 6, 12 × 7 = 84, 6 = 90 और एक शून्य और है। तो यदि 120 गुने 75 हो गया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जो देखिए ये शेष भाग हुआ, यहाँ पे तो लाल रंग से रंगा है देखिए दोनों पट्टी में, तो शेष भाग देखिए ये सब हुआ, देखिए ये चारों, तो इसका पूछ रहा है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो पूरा पहले हम निकाल चुके हैं। पताका का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर, यानी देखिए
ये पूरा पताका हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक PQRS जो आयत है, तो इसका हम निकाल चुके हैं 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर पूरा क्षेत्रफल में से ये जो पट्टी का क्षेत्रफल घटा दें, जो लाल रंग की पट्टी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो शेष भाग है पताका का, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी पूरा क्षेत्रफल में से बस ये लाल रंग की जो पट्टी है इसको अगर घटा दें क्षेत्रफल निकाल करके, तो ये निकल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे, देखिए इस जो लाल रंग दिया हुआ है, लाल रंग की पट्टी, इसको अब ये दोनों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं आयत, कौन है, देखिए ABCD, आयत ABCD की लंबाई कितना हो जाएगी। देखिए इसका हम निकाल रहे हैं पहले ABCD, तो लंबाई कितना, ये देखिए लंबाई और ये दोनों बराबर है, यानी कितना हम निकाले थे, देखिए 120 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना हो गया है। अभी हम यहाँ पे बदले हैं, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर। तो आयत ABCD की लंबाई कितना हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, अब देखिए चौड़ाई, तो चौड़ा तो बस ये इतना ही है, देखिए दोनों तरफ, तो 25 सेंटीमीटर चौड़ा है पूरा ये, तो चौड़ाई इसका यही हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल इसका हम निकाल देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया देखिए, बराबर 25 दूनी 50, देखिए 25 दूनी 50, हाथ में रहा 5, 25 5 30, यानी 1 शून्य और है, तो 3000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 3000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया किसका क्षेत्रफल, तो ये आयत ABCD का, यानी जो लाल रंग हुआ है बीच में, तो इसका हम नाम दे दिए हैं ABCD आयत। ठीक है, ये आयत के रूप में ही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3000 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक का तो निकल गया, अब हम इसका निकालेंगे। देखिए EFGH, यानी आयत EFGH का अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत EFGH की लंबाई, तो लंबाई देखिए कितना हो जाएगी इसका EFGH। ठीक है, देखिए EFGH, इस आयत की लंबाई, यानी जो पताका की चौड़ाई है वही इसकी लंबाई हो जाएगी। देखिए 75 सेंटीमीटर, तो F इसकी लंबाई ये है, ये दोनों, तो इस किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी 75 सेंटीमीटर हो गया इसकी लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, तो चौड़ाई तो ये सब एक ही जैसा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 पचे 125, तो 5 लिखेंगे, हाथ में रहा 12, 25 सते 175, 175 और 12 कितना हो गया, तो 175 10 185 और 2 187, यानी 1875 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जो लाल रंग की पट्टी है उसका। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो बीच में जो है, ये देखिए IJKL
ये वर्ग जैसा है क्योंकि 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो देखिए इसका सारा भुजा क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पट्टी में आ रहा है, दोनों लाल रंग की पट्टी में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में जुड़ गया, तो एक इसका क्षेत्रफल हमें घटाना होगा दोनों को जोड़ करके, ठीक है। तभी ये पूरा जो लाल रंग की पट्टी है दोनों, उसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर इसी तरह हम जोड़ दिए दोनों को तो ये तो 2 बार हो जाएगा क्योंकि दोनों में आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल के हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके घटा देंगे, तब ये लाल रंग की पट्टी और इसका दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग जैसा है वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग कौन है I J K L की भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए प्रत्येक भुजा इसका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो भुजा दिया हुआ है, तो देखिए अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं क्योंकि वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है 25 सेंटीमीटर का वर्ग कितना हो जाएगा 25 गुने 25, देखिए 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 गुने 50 12 62, यानी 625 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया ये, तो देखिए इसका बीच में जो है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में है कॉमन है, देखिए दोनों लाल रंग की पट्टी में आ रहा है, तो इसको बस क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। किससे घटाएंगे, तो दोनों को जोड़ करके दोनों का क्षेत्रफल, देखिए दोनों पट्टी का क्षेत्रफल जोड़ करके इसको घटा देंगे, तभी एक बार घट जाएगा तो ये पूरा लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल जोड़ आयत EFGH का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे और उसमें से इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, पहले देखिए कि आयत ABCD का कितना है क्षेत्रफल निकाले थे हम 3000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे बराबर 3000 वर्ग सेंटीमीटर जोड़, अब इसको हम कितना लिखे थे निकाले थे, देखिए दूसरा आयत EFGH का क्षेत्रफल निकाले थे 1875 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 1875 वर्ग सेंटीमीटर। उसमें से जो बीच में आया है वर्ग के जैसा, मतलब दोनों पट्टी में, तो इसको घटाएंगे तो 625 वर्ग सेंटीमीटर इसका निकाले हैं क्षेत्रफल, तो माइनस 625 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए जैसे ABCD आयत ABCD का कितना आया था 3000, ठीक है, और आयत EFGH का क्षेत्रफल आया था 1875 वर्ग सेंटीमीटर, और जो ये वर्ग है बीच में दोनों में जो आया है इसका आया है 625 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके हम ये बीच वाला घटा देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा हमें। एक बार क्षेत्रफल हम घटाएंगे इसका, तो ठीक है, या तो इसमें रखें या इसमें, किसी में भी एक ही बार रखेंगे इसको, इसलिए एक बार क्षेत्रफल इसका हम घटा रहे हैं। तो देखिए लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 625 हम घटाएंगे, तो देखिए 0 5 5 7 8 3 1 4 माइनस 625। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये हो गया 4, यानी 4250
वर्ग सेंटीमीटर। तो लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल निकल चुका है 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लिखेंगे पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम कितना निकाले थे, पताका का क्षेत्रफल हम कितना निकाले थे। देखिए पताका का क्षेत्रफल निकाले थे हम 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी आयत पी क्यू आर एस जो बड़ा वाला, देखिए ये पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही पताका पूरा है। देखिए तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल चुके थे हम 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर घटाव लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल कितना आया है 4250 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 4 गया 4, यानी 4750 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया 4750 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा जो पताका का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर में है। देखिए दोनों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है या वर्ग मीटर में, ठीक है, या जिसमें भी रहे वर्ग में ही होगा। तो 9000 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 4250 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पताका का क्षेत्रफल, ये हो गया लाल रंग के पट्टी का क्षेत्रफल। देखिए ठीक है, तो लाल रंग का पट्टी का क्षेत्रफल को पताका का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आ जाएगा शेष, पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4750 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।